जितना हमारे जिस्म में सकत है हम तब तक भूख हड़ताल करेंगे। हमारा केस जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए और लोगों को एक इस तरह इस मुजरिमान को इबरतनाक सज़ाएं मिल जाएं। माशरे में ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? 5 साल में 17,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। लोग बुरा समझते हैं जब ये नाम भी सुनते हैं कि हमारे बच्चों को कोई सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में पढ़ाए। वालिदैन को भी चाहिए, टीचरों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरह समझाएं। पेशावर में सूबाई असम्बली के बाहर यहाँ पे एक अनोखा एहतजाज हो रहा है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं पाकिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में अभी हाल ही में मुख्तलिफ़ वाक़यात आए हैं। एक रिसेंटली जो हंगो में हुआ है, नौशेरा का केस भी हमारे सामने है। तो भूख हड़ताल यहाँ पे उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए स्टार्ट किया है और इन मुंतज़मीन का ये कहना है, सिविल सोसाइटी के मेंबरान है, ये जो समाजी कारकुनान है पूरे सूबे से यहाँ पे जमा हुए हैं। इनके साथ हमारी हम बात करेंगे कि इनके मुतालबात क्या है, इनका ये भूख हड़ताल जो है ये इसका मकसद क्या है और क्या इसकी इनके ये जो एहतजाज इनका हो रहा है, इनसे ये जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है इसका रोकथाम मुमकिन है या नहीं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और क्या करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहनाम खान है। मैं बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं 6 साल से बच्चों के ऊपर काम कर रहा हूँ। इनके साथ जो वाक़यात हो रहे हैं वो हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो वाक़े हो रहे हैं तो हम काफ़ी टाइम से एहतजाज कर रहे थे। जब भी कोई वाक़या होता तो हम सिविल सोसाइटी के लोग को इकट्ठे करके एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते। अभी जो 1 महीने 2 में काफ़ी ज़्यादा वाक़यात बढ़ने लग गए और स्पेशली KPK में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच गए। तो जब ये मदीहा का वाक़या हुआ हंगू साइट पे, तो हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हम और एहतजाज नहीं करेंगे। हम यहाँ बैठेंगे, पुरअमन बैठेंगे, KPK असम्बली के बाहर बैठेंगे और हम अपने आप को जितना हमारे जिस्म में सकत है हम तब तक भूख हड़ताल करेंगे। हम अपनी आखिरी सांस अपने बच्चों के लिए कुर्बान करेंगे। हम नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकते। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये हमारा इस्लाम है, हमें ये सिखाया जाता है। अभी कौमी असम्बली में एक बिल की करारदाद पेश की गई और जैसे ही करारदाद पेश की गई तो अपने ही लोग उठ के उसके ऊपर इख्तिलाफात शुरू हो गए। हमें डर हो गया कि हमारे बच्चों के साथ तो खेला जा रहा है, हमें तो कहीं पे आप दिखा नहीं रहे। हम क्या समझे, पुलिस ने पकड़ लिया बस, ये तो कोई कारकर्दगी नहीं। आपने मुजरिम पकड़ा है, आपने क्या सज़ा दी है, आपने किस को क्या दिया है। हम पेरेंट्स हैं, हमें कहाँ सुकून मिलेगा। ये देखें मेरे साथ जो पेरेंट्स खड़े हैं, ये कोई कतर में है, कोई दुबई में है, उनके बच्चों के साथ यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये वहाँ अपनी बच्चों से दूर इस मुल्क के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने रेमिटेंस यहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए। और हम जो हैं वो सब कुछ इनको क्या पैगाम दे रहे हैं, दुनिया को क्या दे रहे हैं। हमारा लास्ट यही है, हम यहाँ से तब उठेंगे अपनी आखिरी सांस तक जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते और इन ज़ालिमान को सज़ा नहीं दी जाती। अच्छा, ये बताएं कि आप इतने अरसे से जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है इन पे आप काम कर रहे हैं, आपके ख़्याल में अगर हम देखें पांसी और पुलिस मुजरिम को पकड़ते हैं, अभी ज़ैनब का केस भी हमारे सामने है, मुख्तलिफ़ केसेस में सज़ाएँ भी हुई है, आपके ख़्याल में सज़ा से या फांसी से या जो करारदाद की बात हो रही है कि सरेआम फांसी दी जाए, इनसे ये मसला हल हो सकता है? और अगर हल हो नहीं सकता तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह ये हल होगा? क्या आगाही की ज़रूरत है या आपके जहन में कोई और आइडिया है जिसकी वजह से इस जो वाक़यात हो रहे हैं इस पर काबू पाया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें हमारे जो माशरे में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए ये है कि पेरेंट्स भी इसमें ज़िम्मेवार हैं, अकेली गवर्नमेंट की नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की एक ज़िम्मेदारी होती है। हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह इस्लामी आइन है, इस्लामी कानून है, शरिया कोर्ट्स जो हैं, हम चाहते हैं इस्लामी लॉ के मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। अगर आप फांसी नहीं दे सकते और 1000 सज़ाएँ हैं
जो आप उनको सरेआम दे सकते हैं और आप इबरत का निशान बना सकते हैं। हमारे साथ जो नौशहरा में वो नूर एक बच्ची थी, इनके साथ जो वाक़या पेश आया, इनको एक टैंकी में डबोकर इनको कत्ल किया गया था। इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले ये बताएं कि जो केस आया था आपकी बच्ची के साथ, उनमें अभी रिसेंटली अपडेट्स क्या है, इसके बारे में पहले बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असजद है और मैं उज़नूर का वालिद साहब हूँ। बेसिकली हमारे तो केस अभी जमा हो गया है, तो हमारी अदालतों से, हुकूमत से यही बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर लें कि हमारा केस जल्दी से जल्दी फ़ैसला हो जाए और लोगों को एक इस तरह इस मुजरिमान को इबरतनाक सज़ाएँ मिल जाएं कि दुनिया याद रखें कि आइंदा कोई इस तरह हरकत ना करें। जिस तरह मैं एक बाप की हैसियत से तड़प रहा हूँ और वालिदैन इस तरह ना तड़प। अच्छा, ये बताएं कि ये हड़ताल यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है, आपके ख़्याल में क्या ऐसी प्रोग्रामात, क्या ऐसे आगाही मुहिम्मात स्टार्ट करनी चाहिए हुकूमत को जो इसमें मदद दे सके कि ये वाक़यात ज़रा थम जाए और रोक जाए? देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे पास तरीके हज़ारों हैं। हम स्कूल लेवल पे आगाही मुहिम दे सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। हम कॉलेज लेवल्स पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे सेमिनार्स कर सकते हैं। देखें, पोलियो को जिस तरह गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि आजकल हालात ठीक नहीं है, पोलियो को हमने एक मतलब प्रायोरिटी बेस पे हम उसको डील कर रहे हैं। देखें, पोलियो से आपके कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन जब एक बच्ची के साथ वाक़या होता है ना, तो उसका पूरा ख़ानदान मर जाता है। आप समझ रहे हैं ना? अब हमने एक तरफ तो हम एक बच्ची को बचाने के लिए इतना कुछ लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख़ानदान मर रहे हैं, लोगों के इलाके जो हैं बदनाम हो रहे हैं, पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। लोगों के सामने क्या इमेज जा रहा है कि हम कैसे लोग हैं। इसको अच्छाई करने के लिए हमारे पास हज़ारों तरीके हैं। अवेयरनेस सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास रेडियो है, टीवी है, हर चीज़ में हम अवेयरनेस दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हैं हम। आपके ख़्याल में एक 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल बच्चा या बच्ची के साथ एक बंदा जिनसी ज़्यादती करता है, आपके ख़्याल में माशरे में ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? देखें, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पूछते नहीं हैं कि तुम कहाँ पे गए थे, किधर से आ रहे हो, किस माहौल में तुम बैठ रहे हो। कम्युनिटी का बहुत बड़ा असर होता है, जो बच्चों के इर्द गिर्द लोग होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी जुर्म कर रहे हैं वो भी बच्चे हैं, वो भी टीनेजर्स हैं या थोड़े से मतलब 20 साल 22 साल के लोग, नौजवान हैं। उनको पता नहीं होता कि हम जो करने जा रहे हैं इसके बाद क्या इसका इम्पेक्ट क्या होगा। तो इसके लिए पेरेंट्स का भी होना ज़रूरी है, इस बात को लाजमी करना कि हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, अपने इलाके पे नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। कोई भी इस तरह का बंदा हमें अपने इलाके में नज़र आए तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, पुलिस से बात करें, जरगा मशरान को इकट्ठा करें, उससे बात करें कि भाई ये हमारे इलाके को ख़राब कर रहा है। क्योंकि जो अभी हम कर सकते हैं वो शायद फिर हम बाद में ना कर सकें। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अभी हंगू में, नौशहरा में, आप देखते जाएं, नौशहरा में हर जगह पे केसेस रिपोर्ट्स हो रही हैं। 5 साल में 17,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। तो आप देखें 5 साल में ये बहुत बड़ी तादाद है और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, सो रहे हैं सब लोग। अच्छा, ये बताएं कि इदाद-ओ-शुमार अगर हम उठाए पिछले साल की, तो इसमें तकरीबन 70% से ज़ायद जो केसेस है वो रिश्तेदारों की जानिब से हुई है। मतलब या किसी का चचाजाद भाई है या कोई मामू है, इस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। आपके ख़्याल में क्या रिश्तेदारों के ऊपर जो हमारा ट्रस्ट लेवल है सोसाइटी में, क्योंकि हम अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ भी देते हैं, इवन वहाँ पे वो रातें भी गुजारती है, आपके ख़्याल में रिश्तेदारों के माबैन या रिश्तेदारों के ऊपर जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना होना चाहिए, इस बारे में बताएं। देखिए, हम पुख्तून कल्चर हैं और पुख्तून कल्चर जो है ना वो बहुत रिच कल्चर है और उसमें जो रिश्तेदार हैं ये सारी फैमिली समझा जाता है। अब एक बंदे की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हम अपना कल्चर ख़राब करें, क्योंकि ये एक कल्चर है, इसने बॉन्ड है, इसने हम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। हमारे रिश्ते हैं, हमारे जरगा सिस्टम है, हमारे और सिस्टम है, तो इसमें फैमिली का रोल कम है। इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की ना अवेयरनेस की, जब अवेयरनेस आप देंगे बच्चे को पता होगा कि अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, तो वो 100 बार सोचेगा उसको करने के लिए। बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, इसकी तो कोई सज़ा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जब आपको पता होगा कि इस काम की ये सज़ा है और लोगों में इतना इसका
غصہ پایا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرے گا۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں سیکچول ایجوکیشن جو اسکولوں میں دیے جاتے ہیں، باہر ممالک میں دیے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں جب یہ نام بھی سنتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی سیکچول ایجوکیشن کے بارے میں پڑھائے۔ آپ کے خیال میں اسکولوں میں پرائمری لیول پہ یا مڈل لیول پہ سیکچول ایجوکیشن ہونا چاہیے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ ایک بندہ ان کے ساتھ کوئی حرکت کر رہا ہے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کے پیچھے وہ ان کے کیا ہے، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے سیکچول ایجوکیشن؟ جی ہونا چاہیے کہ والدین کو بھی چاہیے، ٹیچروں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ بندہ اس طرح ہے، کسی سے چیز نہیں لینا، کسی سے اس طرح کرنا، وہ سارا سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اسکولوں میں کیمرے لگانے چاہیے، اسکولوں میں اس طرح فیسیلیٹیز دینے چاہیے کہ بچے پوری طرح پراپر طرح سمجھدار ہو جائیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے، یہ اسکولوں کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ اس طرح اقدام کریں۔ تو یہاں کے یہ منتظمین تھے بھوک ہڑتال، یہاں پہ انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے لگایا ہے اور ان کے مختلف تجاویز ہے کہ معاشرے میں آگاہی مہم ہونا چاہیے، پرائمری لیول یا اسکول لیول پہ بچوں کو سیکچول ایجوکیشن بھی ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، سیکچول ایجوکیشن بھی دینا چاہیے تاکہ ان کو ذرا پتہ بھی چلے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ کوئی حرکت کر رہا ہے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔